हरे कृष्णा। आवाज़ आ रही सबको? ये जो अध्याय है चूँकि ध्यान योग का है और ध्यान योग सत्युग में होता है, कलयुग में तो बिल्कुल संभव नहीं है। सतयुग का जो ध्यान योग है त्रेता में भी कुछ लोग कर पाएंगे और द्वापर में और भी कम लोग कर पाएंगे और कलयुग में तो और भी ज़्यादा कठिन है। इन तो भी भगवान बता रहे हैं ध्यान योग। तो भगवान क्या कह रहे हैं? योगी युंजित सततम आत्मानम। योगी को लगातार अपने को लगाना चाहिए ध्यान में लगाना चाहिए, है ना। इसका मतलब है कि भगवान के ध्यान में हमेशा लगे रहना चाहिए। और कैसे? रहस्य स्थित, एकांत में स्थित होकर के। एकांत में कोई मतलब नहीं है, ना तो माता से, पिता से या भाई भाई बंधु परिवार शत्रु मित्र सब दिमाग से विचार निकालना है, सबको दिमाग से निकाल देना है। एकांत में रहना है और किसी का भी विचार नहीं करना है, समाज का, परिवार का और घर मकान का कोई विचार नहीं करना है। एकांत में रहना है, एकांत में भी और एकाकी। एकांत में रहना है लेकिन दो लोग भी नहीं, एकांत में रहना और अकेले रहना ना। तो रहस्य स्थित मन एकांत में रहना। और फिर एकाकी का मतलब एकाकी, दो काकी नहीं, एकाकी बिल्कुल अकेले। मतलब क्या है? केवल भगवान के ही साथ रहना है और किसी के साथ नहीं, बिल्कुल एकाकी यदि चित्तात्मा। और अपने चित्त को जो है पूरी तरह से जीतना है कि चित्त को जो है भगवान में ही लगाना है और कहीं नहीं लगाना है। निराशीर का मतलब है कि अब आशा नहीं करना है कि कोई आकर के मुझे कुछ खिलाएगा पिलाएगा, या मुझसे बातें करेगा और मेरी आवश्यकताएं पूरी करेगा। निराशीर अकेले आ गए हैं, अब अकेले आकर के भी जो है वो आशा करे कि कोई व्यक्ति तो आ जाए मेरी सेवा करे, नहीं, आशा भी नहीं करना। नहीं तो क्या होता है, आप अकेले एकांत स्थान में चले जाएंगे, फिर जो है आपकी चिंता हो जाएगी, कोई आ जाए, मुझे कुछ खिला दे, कोई आ जाए मुझे कुछ कपड़ा दे दे, कोई यहाँ पर आ जाए। तो आशा, अब अकेले आ गए हो तो आशा मत करो कि अब कोई जो है आपको कुछ सहायता करेगा और आपके जो है आवश्यकताएं पूरी करेगा, नहीं। निराशीर, अब आशा नहीं करना है कि कोई आएगा, तो हम अपने पास कुछ रख लें, जोड़ लें कि कोई अगर नहीं आएगा मुझे खिलाने पिलाने के लिए तो अपना भोजन है और अपनी और आवश्यकताएं हैं इकट्ठी कर लूँ, परिग्रह कर लूँ। अब परिग्रह भी नहीं करना, ना तो आशा करना है कि कोई व्यक्ति हमें खिलाएगा पिलाएगा, और ना परिग्रह करना है कि खाना पीना अपना इकट्ठा किया जाए कि मुझे भूख लगेगी तो जो है कुछ पहले से ही इकट्ठा कर लूँ भोजन, नहीं। अपरिग्रह कितना कठिन है, बहुत कठिन है। बिल्कुल एकांत में, दूसरा व्यक्ति भी नहीं साथ में होना चाहिए, इतना कठिन है ना। तो ये जो है भगवान बतला रहे हैं, लेकिन आगे चल कर के क्या होगा? अर्जुन क्या कहेंगे? संभव नहीं है। अर्जुन क्या कहेंगे? संभव नहीं है ना। आप बिल्कुल एकांत में चले जाएं और जो है कुछ सोचें ही नहीं, किसी के बारे में ना सोचें, कैसे हो सकता है? तो अर्जुन ने कहा नहीं हो सकता है ना। तो भगवान ने अर्जुन की प्रशंसा की
कि तुम जो है तुम अच्छी प्रकार से सुन रहे हो और विचार कर रहे हो। और फिर भगवान ने 7वें अध्याय में फिर अपना भक्ति का वर्णन किया। मैं ही आसक्त मना कि मुझ में आसक्त मन वाले, तो किस में मन को आसक्त करूँ, कृष्ण के भक्तों में मन को आसक्त करूँ। तो भक्तों के संग में भक्ति जो है कितनी सरल है, और बिल्कुल एकांत में किसी भक्त का संग ना करो, अकेले ध्यान करो, तो ये ध्यान कितना कठिन है। तो ये जो है कठिन है, इसलिए प्रभुपाद हमेशा अपने तात्पर्यों में निष्कर्ष देते रहते हैं कि ये विधि जो है ये कलयुग में नहीं चलेगी। लेकिन जो दूसरी गीता, दूसरे विद्वानों ने गीता लिखी, तो गीता की व्याख्या में जैसा श्लोक में बताया उसी के अनुसार वो व्याख्या करते हैं। तो कोई सोचेगा कि फिर ये भी करना है। अब इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं ये करना है तो ये करना है, दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं ये करना है तो कहेगा ये करना है। तो फिर क्या होगा, पूरी गीता पढ़ करके भी कोई एक निष्कर्ष नहीं निकलेगा और उसी में लटका रहेगा कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तो कहीं पर भगवान कहते हैं कि मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम, कि मुझमें मन लगाने वाले एक दूसरे को जो है बोधन करते हैं और कथन करते हैं, एक दूसरे से सुनते हैं मेरे बारे में और एक दूसरे को मेरे बारे में सुनाते हैं। तो वहाँ पर भगवान ऐसा कह रहे हैं, तो फिर जो टीकाकार हो गए तो उस तरह की बोलेंगे कि हाँ ये करना चाहिए। और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं बिल्कुल एकांत में रहो, और एकांत में रह करके भी बिल्कुल अकेले रहो, तो यहाँ पर व्याख्या करेंगे ये भगवान कह रहे हैं। अब क्या होगा, कोई व्यक्ति जो गीता का अध्ययन करेगा वो कुछ समझ नहीं पाएगी मैं क्या करूँ। यहाँ तो भगवान कह रहे हैं कि बिल्कुल एकांत में रहो और अकेले रहो। और 10वें अध्याय का जो श्लोक संख्या 9 है उसमें तो भगवान कह रहे हैं कि एक दूसरे से मेरे बारे में सुनना है, सुनाना है और आनंदित होना है। तो क्या करना है, तो प्रभुपाद की जो गीता है यही जो है एक ही दिशा में चलती है। इसमें जो है हर श्लोक की व्याख्या प्रभुपाद करते हैं, एक ही दिशा में करते हैं कि भगवान ने यहाँ कहा कि भाई एकांत में रहना चाहिए, बिल्कुल अकेले रहना चाहिए, है ना। तो प्रभुपाद ऐसे नहीं कहेंगे कि भी नहीं यही करना है, नहीं ऐसा नहीं कहेंगे। तो प्रभुपाद जो है यही बताते हैं कि किसी का चिंतन करना चाहिए है और भक्तों के संग रहना चाहिए। तो प्रभुपाद जो है कलयुग की विधि के अनुसार जो है गीता की व्याख्या करते हैं। तो यही अंतर है भगवत गीता यथा रूप में और दूसरी गीता में यही अंतर है। दूसरी गीता में आप पढ़ेंगे तो जो है एक निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं। कितनी गीता पढ़ो, जितनी गीता पढ़ोगे, अलग अलग गीता पढ़ोगे, तो दिमाग जो है हमेशा घूमता रहेगा, भ्रमित रहेगा, कुछ समझ में नहीं आएगी कि क्या करना है। लेकिन जो कृष्ण कहते हैं गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, कि मेरी शरण में आओ, तो कृष्ण जो है गीता में एक श्लोक में कहते हैं मेरी शरण में आओ। तो प्रभुपाद इसी दिशा में प्रत्येक श्लोक की व्याख्या करते हैं कि कृष्ण की शरण लो, तो काम जो है हमारा बिल्कुल सरल हो जाता है। कि गीता में भगवान ने एक ही बात कही है कि हमें कृष्ण की शरण लेनी है। नहीं तो कहेगा अरे गीता में तो भगवान ने कर्मयोग की बात कही है, कि भाई हम भी कर्म कर रहे हैं, भगवान ने तो कर्म करने के लिए कहा है। तो अपने जो है उसी में बड़े संतुष्ट रहते हैं कि गीता में जो है भगवान ने कहा कर्म करना चाहिए और हम कर्म कर रहे हैं, बस। और क्या है गीता में, और क्या है। तो इस तरह से कुछ लोग जो है किसी एक बात को ले लेते हैं, दूसरे लोग किसी दूसरी बात को ले लेते हैं और अपना चलाते हैं, इसी तरह से अपनी अपनी चलाते हैं। लेकिन नहीं, प्रभुपाद ने जो है इधर की उधर की बातें कहीं नहीं ली। प्रभुपाद ने सीधे
कृष्ण की एक बात ली कि मेरी शरण में आओ, यानी कृष्ण की शरण में जाओ। इस प्रकार से जो है भगवद गीता की एक ही दिशा, भगवद गीता को योग शास्त्र कहा जाता है, योग शास्त्र। लेकिन योग का मतलब क्या है? भक्ति योग। भगवद गीता क्या है? भक्ति योग का शास्त्र है। गहराई से देखा जाए तो भक्ति योग है गीता में, है ना। तो यही जो है मतलब प्रभुपाद की विशेषता है कि हमें जो है भ्रमित नहीं होना पड़ेगा। हम जो है भ्रांत नहीं रहेंगे कि अरे ये करूं या वो करूं, ये करूं, क्या करूं, है ना, नहीं। तो प्रभुपाद ने भगवद गीता रोज पढ़ने का नियम बनाया, और भगवद गीता रोज हम पढ़ते हैं। किसी भी श्लोक की व्याख्या हम करते हैं तो यही निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना चाहिए, भगवद गीता की कक्षा में बैठना चाहिए, श्रीमद् भागवत की कक्षा में बैठना चाहिए। यही तो सब क्या होता है, जो गीता में भगवान ने जो निष्कर्ष निकाला है तो वही हमें हमेशा बोलना होता है और वही हमें करना होता है। तो हमारा जीवन बिल्कुल सरल हो जाता है, कोई दुविधा नहीं रहती कि मैं ये करूं या वो करूं, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, है ना, कोई दुविधा नहीं रहती, है ना। धन्यवाद। भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता की जय।